चेत बुद्धि एकदम ने छारंडी ने सवेरे सापदा माता को डोरो लेवे होली की जड़ दिखाएगा कुकड़िया से और कुकड़िया से सूत देकर देकर 16 तार को और 16 गांठ को हल्दी से रंग के मैं 16 तार को बना लिया हूँ, हल्दी से रंग लिया हूँ बनावे और पट्टे पर जल को लोटो रखे और रोड़ी से साथियों कर देवे और चावल चढ़ावे और 16 दाना हाथ में लेवे लेकर कहानी सुने पीछे डोरो कंठी में बांध लेवे लोटे को जल गाछ में डाल देवे और जो का दाना रख लेवे बैसाख में डोरो खोल ले जब यही दाना और अरक में दे देवे। अब मैं 17 दाना जो का ले रही हूँ, 17 दाना मैंने गिन के रख लिया है और मैं हाथ में दे रही हूँ और 17 गांठ को डोरो है। और आज मैं शारदा माता की कहानी कही। शारदा माता की कहानी। एक राजा नल राजा वो दमयंती रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई शारदा को डोरो बांट रही थी और शारदा माता की कहानी करी। सो बात बहुत भीड़ हो रही। भीड़ देखकर दासी ने बोली कि देख कर आ नीचे क्या की भीड़ हो रही है। दासी देखने गई तो बोली बुढ़िया माई 16 दान नया जो का हाथ में लेकर शारदा की कहानी सुनावे और कच्चे सूत को 16 तार को 16 गांठ को हल्दी से रंगेड़ो डोरो बांटे है जी को कंठी में बांध लेवे जी कैसे बहुत संपदा हुए। या सुनकर रानी भी डोरो मंगाकर कहानी सुनकर हार में बांध लियो। राजा बाहर से आया गले में देखे डोरो पूछो कि यो के बांध रखियो है। रानी बोली कि यो शारदा माता को डोरो है, इसे बहुत धन संपदा हुए। राजा बोलियो रानी आपने तो बहुत धन संपदा है, इतनी हीरा मोतियां का गहना में यो डोरो अच्छो को नहीं लगे सो इन्हें खोल कर घेर दे। जरा रानी बोली कि मैं तो खोल कर कोनी फेंकूँ। राजा बोलियो कि कोनी यहाँ फेंके तो राजा तोड़ कर फेंक दियो। उस दिन से राजा ने शारदा माता दिखी और बोली कि मैं तो छोड़ कर जाऊँगी। अब तेरे घर में आपदा आसी, तेरे धन का कोयला हो जासी, हल्दी बांध दी आपके घर चले जासी, मूंगे को दांतना आता जगह काट का हो जासी, सोने की जारी आती जी की माटी की हो जासी, जीमण का थाल बंद हो जासी। दूसरे दिन राजा उठ कर देखे तो सारे धन का कोयला होगा, सब कुछ वैया ही हो गया। राजा रानी ने बोलियो कि थे थारी सखियाँ का चलिया जाओ। रानी पीर चली गई और बैठे सब कोई तो बहुत बातचीत कर ली पर जीमन को कोई को नहीं पूछो। वापस आकर राजा ने सारी बात बताई। राजा कहो कि रानी आपा तो भिखो काट करके दूसरे गांव में चलांगा और बैठे ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ दिया घर में जी को दियो चासेगी और पानी भर देवेगी, बैल को भर देवेगी। चल आप चलांगा बैल को कांगरो टेढ़ो वो आगे से तालाब पर पहुंचा तो राजा 2 तितरे लेकर रानी ने दियो और बोलियो कि माने यो तू भून कर रखियो। राजा बोलिया कि खाने बैठा तो भूनेड़ा तितर उड़ गया। राजा रानी ने आपके भाई ले खाती के ले गयो। सब कोई बोलिया भाई खाती तेरो भाई लो आयो है। खाती पूछो कौन सा भेष में आयो है। राजा बोलिया कि मेला भेषा में आयो है। खाती बोलिया कि पुराने घर में उतार दो। राजा रानी पुराने घर में उतार दिया। राजा रानी पुराने घर में गया, बैठे सोने चांदी का बर्छी बछेला पड़ा था जिका जमीन खागी। राजा रानी की मैंने चलिया और आपकी चोरी सिर लगेगी, बट से चलिया गया। और फिर आगे से राजा रानी आपके राजा के भाई लेके गया। सब कोई बोलिया कि राजा तेरो भाई लो आयो है। राजा पूछो कौन सा भैंसा से आयो है। सब बोलिया कि भैंस मेला भैंसा से आयो है। जब बोलिया कि राजा बोलियो कि मेरे पुराना महल में उतार दो। पुराना महल में खूंटी पर 1.25 करोड़ को हार टंगरो थो जिको राजा की रानी का जाता ही दीवार निकल गई। जब राजा रानी बोलिया कि रानी अठे भी आप 5 से चालो नहीं तो आपने चोरी सिर लाग जासी। उठे से भी चलिया गया। सब कोई राजा को ने बहुत बोल गया कि तेरा भाई ला हार चुरा लियो। राजा बोलियो कि चोर तो कोनी पर गरीबी के कारण ले गो सी। राजा रानी भट्टे से आपकी बहन के गया। बहन ने बोलिया सब कोई बोलिया कि तेरा भाई आयो है। बहन पूछी कि कौन से भेष में आयो है। जब सब बोलिया कि मेला भेषा से आयो है। जब बहन बोली कि सरोवर की पाड़ पर उतार दो। राजा रानी सरोवर की पाड़ पर उतार दी। बहन ने भाई के कन्ने धन को घड़ो भर के लाई। भाई जया ही देखने लागो धन का कोयला हो गया। भाई बोलियो कि तू यो घड़ो उरे ही गाड़ दे। उठे से राजा रानी मौली के बगीचे में गया तो बगीचा में पैर रखता ही बगीचो हरियो होगो। माली पूछो कि तू कौन है जिको मेरा बगीचा ने पैर रखता ही 12 वर्ष को सुकेड़ो हरियो होगो। राजा बोले कि मैं तो भिखारी हाँ।
तू रख ले सी के। माड़ी उन्होंने रख लिया। रानी बोली कि मैं 4 काम को नहीं करूँगी, दियो को नहीं चासूँ, बिछोना को नहीं बिछाऊँ, जूठा बर्तन को नहीं माजूँ और झाड़ू को नहीं देऊँ। माड़ी बोलियो कि तेरे से कुछ भी को नहीं कराऊँ, तू खाली फूल की माला गूँथ दिया करे और बाजार में जाकर साग बेच आया कर। और राजा कुएं से पानी निकाल ले वो निकाल लिया करेगो। रानी साग बेचने बाजार गई। लुगाया ने बोली कि साग ले लो। लुगाया बोली कि मैं अभी कहानी सुना हाँ, तू थोड़ी देर ठहर जा। रानी पूछो कि आप क्या की कहानी सुनो हो। लुगाया बोली कि सापदा माता की कहानी सुना हाँ। राजा रानी बोली कि मैं भी तो सापदा माता की कहानी सुनती, और राजा सापदा माता को डोरो तोड़ कर फेंक दियो। जी कैसे 12 वर्ष होगा, सापदा माता हमारे से नाराज होगी, पर अब भी मारे ओझू आ जावे तो मैं डोरो ले लेऊँ। कई दिन राजा ने सपनों आयो कि सापदा माता बहुत बोले हम तेरे आऊँगी। राजा पूछो कि तू मने कहीं आवे वो पटसी कि तू आगी। सापदा बोली कि सवेरे जद से कुओं पानी भरेगो, जद पहले बारी में तो छड़ी, दूसरी में हल्दी की गांठ, तीसरी में काचो कुकड़ी हो निकलेगो, जद थे जान जायो सापदा माता आगी। रानी ने डोरो दे दियो। डोरो रख चलिया जाए। दूसरे दिन राजा ने बोलिया कि क्या हो। रानी ने डोरो ले लियो। सापदा माता उन्होंने बहुत धन दियो। राजा माली ने बोलिया कि मारा 12 वर्ष पूरा होगा, अब मैं मारे घर जावा। माली ने बहुत धन देकर आपकी बहन के गया और जो सब कोई बोलिया कि तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कौन से वेश में आयो है। सब बोलिया कि बहुत धन दौलत देकर आयो है। जब बहन बोली कि मेरा नया महल में उतार दो, पर राजा बोलियो कि मैं तो सरोवर की पहाड़ पर ही उतरूंगा। बैठे जाकर गडेड़ा धन निकाले, वो देखे तो हीरा मोती जगमगा रहा है। बहन ने धन को गड़ो दियो और बहुत धन देकर भट से चालिया। आगे ने फिर आपके राजा भाई लेके गया। लोग बोले राजा तेरो भाई लो आयो है। राजा पूछे कौन से वेशा से आयो है। सब बोलिया बहुत धन दो लेकर गाजे बाजे से आ रही है। राजा बोलियो कि मेरे नया महल में उतार दो, पर राजा रानी उतरिया को नहीं। बोलिया कि मैं तो पुराने महल में ही उतरांगा। बैठे जाकर देखा तो दीवार निगल गई थी, जिको हार पाछो खूंटी पर टंग रहो है। राजा आपका भाई ने बोलियो मारा दिन अच्छा खराब तो हार दीवार निगल गई, अब जिका दिन से फिर गयो पाछी दे दियो है। थारो हार ले मारी कलंक उतार दियो। पीछे भट से राजा रानी आपके खाती भाई लेके गया और बोलने लग गया खाती तेरो भाई लो आयो है। खाती पूछो कौन से भेष में आयो है। सब बोलिया बहुत धन दौलत कर गाजे बाजे से आयो है। खाती बोलियो कि मेरे नए घर में उतार दो, और राजा उतरिया को नहीं। बोलिया मन तो पुराने घर में ही उतार दो। बैठे गया देखे तो बर्छी बछेला जमीन खा गई थी, जिका पाछा दे दिया। राजा खाती ने बोलियो बाछा बछेला पाछा संभाल दिया। बोलियो कि मारो दिन अच्छो आगो, जिको मारो दिन अच्छा थारी चीज़ा पासी मिल गई। उठे से राजा रानी तालाब पर गया, देखा तो दोनों तितर भुजेड़ा पड़ा है। उठे से अपने महल में आया, देखा तो कांगरो हो जिको भी सीतो होगो, सोना की झारी ऊँगा को दांतने हल्दी बाल्दी पाछा आवे लगा। भगवान का पनवाड़ा पाछा आवे लगा। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़ गया था, जिकी ने आपकी धर्म की बेटी बना ली। भी कोई वाह कर बहुत धन दौलत दियो। पीछे रानी बहुत धन धूमधाम से सापदा माता को उजमण करियो। 16 ब्राह्मणियाँ जिमाई, सिरा पूड़ी की रसोई बनाई। हाथ जोड़कर सापदा माता ने बोले कि हे सापदा माता, तू मन्ने ऊंची बड़ी करी, मैं तने ऊंची बड़ी करूँ हूँ। हे सापदा माता, राजा रानी ने जिसो भिखो दियो, जिसो तो कोई नहीं मत दियो, जिसो धन दौलत दियो उसो सब ने दियो। कहते ने सुनते ने हुकारो करते ने, मारे सारे परिवार ने दियो, माने भी दियो। इसके बाद में गणेश जी की कहानी कही जाएगा। विनायक जी महाराज की जय हो। और मेरी कहानी के आस माता की कहानी चैनल पर दी गई है, आज ही सुनी जावे है, जिसको बात चैनल पर जाकर देख लियो। गणेश जी की कहानी। एक विधवा मालन ही वे एक 4 वर्ष को बहुत ही सुंदर लड़को। मालन की सासू भी ने बहुत दुख देती। एक दिन सासू दोनों जना ने माँ बेटा ने घर से निकाल दिया। वह चलिया गया, चलता चलता दूर जाकर एक गाछ के नीचे बैठ गया। गाछ के सामने विनायक जी को मंदिर हो, दुनिया दर्शन करने आती। जी को बने प्रसाद बांट जाती, जी के सभा को पेट भर जातो। दोनों जना बैठे ही रहने लग गया और विनायक जी की बहुत सेवा पूजा करने लग गया।
एक दिन मालन सोची कि आप जंगल से फूल लेकर पूजा की सामग्री प्रसाद बेचा तो आपने बहुत पैसा धन हो जैसी। वह लोग दुकान खोल कर ली, खूब बिक्री होने लग गई। पीछे बिक्री करने ताई आदमी रख लिया और आप विनायक जी की सेवा पूजा करने लगी। धीरे धीरे कमाई होने लगी तो मकान करा लियो, मुनीम रख लिया कर और बड़ी दुकान भी खोल ली। लड़का ने पढ़ने खातर स्कूल भेजा लगी। लड़को पढ़ने जातो बैठे, राजा को लड़को भी पढ़ने जातो। वह वो दोनों की मैं बहुत दोस्ती होगी। लड़को राजा के घर भी जान लाग्यो। जिको राजा के लड़का ने इतना सुंदर देख करे, राजा की बेटी बोली, भाभियाँ ने बोली कि मैं तो ई से ब्याह करूँगी। भाभियाँ बोली आपा राजा हाँ, यो मालन को लड़को है, इसे ब्याह करने से अपनी इज्जत चली जाएगी। पर लड़की तो मानी को नहीं, बोली कि मैं तो प्रतिज्ञा कर ली कि इससे ही ब्याह करूँगी। भाभियाँ आपके सासू ससुरा ने जाकर सारी बात बताई। राजा बोलियो कि ठीक है, प्रतिज्ञा कर ली तो आपा ने इसे ब्याह करना ही पड़सी और खूब धूमधाम से इको ब्याह कर दियो। बहुत धन दाई जो दियो। मालन बहुत राजी हुई। बेटा बहू ना आता देख कर पहले विनायक जी के मिंदार में धोख लगाई, पीछे घर लाई। सारे गांव में ढिंडोरो पिटवा दियो कि विनायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जावे है। या सुनकर भी दुनिया दर्शन करने आवे लगी। बिक्री भी और बढ़ गई। वे बेटा के काम संभालने लग गयो। मालन भी सेवा पूजा करने लगी। बठे ही सासू के अंदाता बैर पड़ गयो। जी को रुड़ता रुड़ता एक दिन बठई आ गया। आकर लड़का ने बोलिया कि माने नौकरी रख लो, खाली रोटी कपड़ा दे दियो, मैं सारो काम कर देवांगा। लड़को रख लिया। दोनों ने एक दूसरे ने पहचाने को नहीं। मालन थोड़ी देर के बाद में पूजा करके आई, देखा तो सासू काम करे है। सासू ने पूछी थे अठे काया काम करो हो। सासू बोली कि अठे तो सेठ जी मैंने नौकरी रखी है। जब बहू बोली कि सासू जी थे तो थारी यो तो थारो पोतो है या पोते की बहू है, यो थारो ही मकान है। थे माने काट दिया और माने तो विनायक जी हमारी लाज रखी है। सासू ने बहुत शर्मिंदी हुई, बोली कि मेरी करनी मैं भोग गई। बहू बोली सासू जी अब थे अठे ही रहो, पोता का सुख देखो। सासू बैठे रवे लगी, धन रवे लगी और खूब मौज करे लगी। हे विनायक जी महाराज जिसो बिने धन दियो बहू ने, जिसो सब ने दियो, कहते ने सुनते ने कारो भरते ने। दूरिये तो पूरी करिए, पूरी है तो पार लगाइयो। गणेश जी लक्ष्मी जी का वासा दियो। जय गणेश जी महाराज की जय हो।